क्या अपने सपनों के पीछे मेहनत करना और उस पर कार्यरत होना, क्या दिन रात अपनी एफर्ट करना, हार्डवर्क करना, पुटिंग योर बेस्ट टू इट, नॉलेज गेन करना, द वेल्थ ऑफ नॉलेज, द वेल्थ ऑफ विजडम, द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, क्या यही सब चीजें हैं? आर दीज दी ओनली प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज जो किसी भी इंसान को दिग्गज बनाती हैं? गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुदर्शन और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में जिसका नाम है टाइकून्स। और ये खासकर हमने ये नाम इसलिए रखा ताकि हम जान सके कि वो क्या राज है, ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी कार्य प्रणाली है, ऐसी क्या प्रेरणा है उन लोगों के अंदर जो आगे जाके टाइकून्स बनते हैं और सबको आगे प्रेरित करते हैं कि वो अपनी अपनी मंजिल को पा सके। और इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए आज हम आपके बीच में ला रहे हैं सीए अमित कुमार गुप्ता को, जिनको मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े टाइकून हैं। इन्होंने जिस तरह से अपनी जिंदगी को संवारा है और अपने काम में जिस तरीके से ये कार्यरत होकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अपना नीश पहचाना है, क्योंकि कहते हैं कि when you have a focus and you know where you have to be, none of the other things matter. Welcome to the show, CA and advocate Mr. Amit Kumar Gupta. We are so thankful you are here with us. that आप अपनी जर्नी हम सबके साथ और खासकर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए राजी हुए। आई वुड पुट इट दैट वे। नमस्कार सुदर्शन जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ cloudaccess.com का और एसडेक इन्फोटेक का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना तजुर्बा आपके साथ साझा कर सकूं। नहीं, द ऑनर इज माइन एंड द ऑनर इज आस, क्योंकि जब कोई आपको सुनेगा, जब देखेगा कि आपने ऐसी कौन सी चीज अपने अंदर खुद पहचानी, क्योंकि हर कोई इंसान खास होता है, एवरीबडी हैज समथिंग स्पेशल इन देमसेल्व्स। तो आपने अपने अंदर ऐसी क्या चीजें स्पेशल रिकॉग्नाइज करी जिससे कि आप इतने बड़े दिग्गज बने? आप उसके पीछे का राज क्या है? क्या वो समय का रेस्पेक्ट करना है? क्या वो नॉलेज है? क्या वो आपका एक्सपीरियंस है? आप उसको किस तरीके से बताएंगे? सुदर्शन जी, मैं आपकी बात का जवाब जब मैं बचपन में था तो दो तरीके के मैच होते थे क्रिकेट के अंदर, एक वनडे और एक टेस्ट मैच। तो मुझे हमेशा टेस्ट मैच देखना अच्छा लगता था, जबकि मेरी जो जनरेशन थी उन सबको वनडे देखना अच्छा लगता था। तो वहीं से मैंने अपने जीवन को शुरू किया, क्योंकि टेस्ट मैच स्लो होता है। मैंने देखा कि जो आदमी कंसिस्टेंट होता है वो हमेशा देर तक चलता है, और जो आदमी जल्दी जल्दी अपने रास्ते बदल लेता है वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाता। बहुत सही कहा आपने। अगर आप समुंदर को देखेंगे तो समंदर में भी तूफान हमेशा नहीं रहता, समंदर हमेशा शांत रहता है। इसका मतलब है कि जिंदगी एक टेस्ट मैच है और बिजनेस भी एक टेस्ट मैच है। तो आप उसको कैसे रिलेट करते हैं बिजनेस में? लाइक व्हाट इज इट लाइक? इज इट वेट एंड वॉच फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी? इज इट स्टेइंग कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू? हाउ वुड यू रिलेट टू इट? सुदर्शन जी, एक मार्केटिंग के दो कंसेप्ट हैं, एक सेलिंग और एक मार्केटिंग। सेलिंग क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ अपनी बेच देते हैं तो वहाँ ख़त्म हो जाती है। एक होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? हमने अपना माल बेचने के बाद भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और आफ्टर सेल सर्विस। तो मैंने हमेशा मार्केटिंग पे दिया कि मैंने यदि किसी को सर्विस दे दी तो ये मतलब नहीं है कि आज वो हमें हमारी फ़ीस दे गया तो हमारा काम ख़त्म हो गया। उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए। तो कोई भी, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई एक प्रोफेशनल है, चाहे कोई डॉक्टर है या कोई वकील है, यदि वो ये देखेगा कि मेरे काम करने के बाद कस्टमर यदि ये कहे कि उसको सेटिस्फेक्शन है और उसका काम होने के बाद भी यदि वो हमारे पीछे से हमारी तारीफ़ करता है या हमारी प्रेस करता है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। दैट इज अ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन अमित जी, जो आपने बताया। और दर्शकों, अगर आप गौर दें इस चीज को, इसका मतलब यह है कि यदि आपने अपने लिए एक क्लाइंट कमाया है अपने बिजनेस के लिए, आप उनको सर्विस देते हैं एंड देन वो क्लाइंट अगर आपको आगे रेकमेंड नहीं कर रहे, देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद योर सर्विस। यू मस्ट लुक एट इट। अगर आपने 5 क्लाइंट कमाए हैं तो 2 को तो आगे रेकमेंड करना ही चाहिए। इज दिस व्हाट यू मीन? इसको ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है कि व्यापार के अंदर या कोई भी प्रोफेशन होता है उसके अंदर ये देखा जाता है कि आप कितने कंपोज्ड हैं, आपको जल्दी से उखड़ना नहीं है। और इसके लिए आप जैसे जैसे ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, जैसे जैसे अपनी नॉलेज बेस बढ़ाते जाते हैं, तो ये क्वालिटी आपके अंदर आती जाती है कि जो आपका क्लाइंट है आप उसको उस लेवल तक ले जाते हैं
कि आप उसको पूरी संतुष्टि दे पाए। हाउ डू यू एक्सप्लेन कंपोजर इन बिजनेस? मतलब कि आपने बोला कंपोज रहना चाहिए, तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे किसी बिजनेस ओनर को या किसी को एनीबडी हु इज ऑन हिज वे टू सक्सेस, वेदर यू आर इन सर्विस और वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, आई थिंक सबके लिए बराबर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजर यहां पे? कंपोजर का मतलब ये है कि जिस चीज़ को भी हम बेच रहे हैं, चाहे वो हमारी सर्विसेज है, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट है, हमको उसको क्वालिटेटिव बनाना है। हमें उसके अंदर बेसिकली ये देखना है, हमें खाली बेचने से मतलब नहीं होना चाहिए, हमको ये देखना है कि जो चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं वो सामने वाले के लिए काम आ रही है, ये उसके लिए काम की है भी या नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये भी है कि हम अपने नीश के ऊपर कंसंट्रेट करें? बिल्कुल, आज स्पेशलाइजेशन का टाइम है, क्योंकि आप यदि बाहर के देशों में देखेंगे तो वहाँ पे एक ही आदमी सारे काम नहीं कर रहा होता। वहाँ पे जनरल फिजिशियन आपको कम मिलेंगे, हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन होता है, आँखों का अलग डॉक्टर होता है, कान का अलग डॉक्टर होता है। तो बैचलर ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसको इतनी शिद्दत से करें ताकि आप उस काम के अंदर अपने क्लाइंट को पूरी सेटिस्फेक्शन दे पाए। इसका मतलब ये है यू हैव टू बी लाइक अ मार्शल आर्ट सेंसेई। इट डजंट मैटर कि आपको 10,000 दाव आते हैं या नहीं, ऑल दैट मैटर्स इज दैट वन मूव, वो एक दाव जिसको आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया, बिकॉज ईच टाइम यू यूज दैट you are sure to give victory to your clients and you are sure to emerge victorious in your business as well. क्या मैं इसको इसी तरीके से मान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे एक कहावत भी है, 100 सुनार की और एक लोहार की। तो जो आदमी जितना कंपोज्ड होता है वो अपनी बारी के इंतज़ार करता है। शेर पूरे पूरे दिन बैठा रहता है नदी किनारे कि जब शिकार आएगा तभी करेगा। तो इतना बड़ा जानवर होने के बाद भी, इतना पावरफुल होने के बाद भी वो पूरा इंतजार करता है वहाँ पे, और वो उसकी पेशेंस को दिखाता है। अमित जी से हमने ये जाना देयर आर 4 डिफरेंट वेपन्स दैट ही हैज, दैट ही यूजेस फ्रॉम हिज ओन क्वालिटी टू बिकम अ टाइकून, दिग्गज बनने के लिए। सबसे पहला रहा कंपोजर यानी कि पीस ऑफ माइंड। सेकंड हुआ नीश, अपना प्रैक्टिस करना, अपना नीश आगे लेके जाना, उसके अंदर सफलता लेना, परफेक्शन लेना। थर्ड इज पेशेंस जो इन्होंने बताया। एंड फोर्थ इज कंसिस्टेंटली किसी चीज को करते रहना, वार करते करते, छोटे छोटे वार करते रहने से पानी की धारा एक बहुत बड़े चट्टान को भी तोड़ के आगे निकल जाती है। क्या यही कहने का मतलब है आपका? बिल्कुल सुदर्शन जी, क्योंकि हर एक आदमी को ये करना चाहिए कि यदि उसको आगे जाना है तो वो सबसे पहले अपना उद्देश्य रखे और उस उद्देश्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में बांटे और उनको पूरा करने की कोशिश करे। अमित जी, मैं क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है हमारे पास, इसलिए मैं एक बहुत ही खास सवाल पे आना चाहूंगा और दर्शकों आप इस पे खास ध्यान दीजिएगा। अमित जी, व्हाट इज योर नीश? आप किस चीज में निपुण हैं? सुदर्शन जी, मेरा जो फील्ड है वो इनकम टैक्स का है और मैं इनकम टैक्स के एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरा जो मेन स्पेशलाइजेशन है। यानी कि जिन पे इनकम टैक्स के केस हो रहे हैं आप उनकी मदद करते हैं? हाँ जी, जहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो हमारे एसएससीज की एडिशंस करता है और जहाँ पे उनकी टैक्स लायबिलिटी को उनकी इनकम के डिस्प्रपोर्शनेटली टैक्स बना देता है, तो वहाँ पे उन केसेस को हम मेनली देखते हैं। तो आपकी कार्य प्रणाली क्या है इसमें? मेरी कार्य प्रणाली ये है कि जब भी हमारे पास कोई मैटर आता है तो हम उस मैटर को इन डेप्थ स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि कहाँ पे डिपार्टमेंट ने लैक्यूना छोड़ा है, क्योंकि कानून के प्रोफेशन में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि जिस तरीके से जब कोई मर्डर करता है तो कोई गलती कर देता है, कोई ना कोई वो ऐसा एविडेंस छोड़ देता है। इसी तरीके से जब डिपार्टमेंट भी एसएससी का कोई टैक्स बनाता है तो कोई ना कोई प्रोसीजर्स के अंदर लैप्सेस छोड़ देता है, कोई ना कोई टेक्निकलिटीज़ ऐसी छोड़ देता है। तो जितना ज़्यादा हम अपने क्लाइंट के मैटर को पढ़ते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट ने गलतियाँ की, तो वहाँ पे हम डिपार्टमेंट की गलतियों को ही अपना आधार बना करके अपने मैटर को जैसा कि मैंने कहा था, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत एक दिग्गज से कर रहे हैं। सी अमित कुमार गुप्ता ने यह सिद्ध किया आज की वो कैसे उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स नोटिस है, उनको और उनके बिजनेस को कैसे एक नया जीवन दान दे रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकी को-ऑथर्ड बुक द वन स्टॉप रेफरेंस फॉर असेसमेंट एंड अपील्स, विच इज को-ऑथर्ड बाय मिस्टर सीए अमित कुमार गुप्ता। आप इस बुक को जरूर लें, ये सीएस के लिए बहुत बड़ा वरदान है। आप इसको देखें और काफी समय लगा होगा आपको इतनी भारी किताब लिखने में अमित जी। सुदर्शन जी, ये किताब मेरे लिए एक मेरा सपने जैसी है, क्योंकि जब कभी भी मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं देखता था कि करीबन इनकम टैक्स के मैटर्स में 20 से लेकर के 30 मैटर्स ऐसे थे जहाँ पे मुझे एक स्टॉप रेफरेंस नहीं मिलता था कि मुझे सब कुछ मिल जाए।
और वही कॉमनली मैटर्स होते थे जो कि हर एक आदमी को उनसे रूबरू होना पड़ता था। तो इसलिए सबसे पहले मैंने 30 मैटर चुने और उन मैटर्स पे मैंने पूरी स्टडी करी। उदाहरण के तौर पर इसके अंदर एक टॉपिक है स्टे ऑफ डिमांड। जब कभी भी डिपार्टमेंट किसी का टैक्स बनाता है तो उसको काफ़ी प्रेशर करता है उसको टैक्स वसूलने के लिए, तो मैंने उस टॉपिक को इसमें कवर किया। एक टॉपिक मैंने इसमें कवर किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आज के टाइम में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कोर्ट के जजमेंट्स को नहीं मान रहे, तो मेरे ये टॉपिक मेरे काफ़ी क्लोज था हट के, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को इसमें कवर किया। और इसी तरीके से जो भी मैंने इसमें कवर किया है वो ऐसा है कि वो टॉपिक एक आदमी की रूटीन लाइफ में काम आते हैं और किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, किसी भी एडवोकेट के लिए जो कि इनकम टैक्स के मैटर्स को देखते हैं, या स्टूडेंट्स के लिए ये किताब मेरे हिसाब से एक मील का पत्थर साबित होगी। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने बहुत हमारे साथ शेयर किया और आपने बताया कैसे आप सबकी हेल्प कर रहे हैं और आपने कैसे प्रूव किया और आपने हमें कैसे सही सिद्ध किया कि वी नो दैट वी हैव कॉल्ड अ टाइकून एंड यू आर एक्चुअली अ टाइकून हु कैन गाइड सो मेनी पीपल। आप सबने सुना अमित जी ने जो बताया, कंपोजर यानी कि पीस ऑफ माइंड, अपना नीश, कंसिस्टेंसी, patience and regular service to your client. That's what makes you a tycoon. This is the formula that Mr. Amit Kumar Gupta has followed for life, and we wish him the best for the future. We'll come back again with another guest, but remember, to become a tycoon, start thinking and behaving as one. आपका उस तरीके से जीना, उस तरीके से उठना बैठना उतना ही ज्यादा जरूरी है, तब आप वहां जल्दी पहुंचेंगे। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।